नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में गगनयान मिशन, आकाश मिसाइल, नैमिषारण्य इको टूरिज्म, पगमार्क एआई और कृषि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कृषि और डिजिटल तकनीक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश के किस क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के विस्तार हेतु नई नीति को मंजूरी दी गई है? ए कृषि क्षेत्र, बी उच्च शिक्षा, सी स्वास्थ्य सेवा, डी एमएसएमई विनिर्माण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए कृषि क्षेत्र। व्याख्या, केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल सेवाएं, डेटा आधारित कृषि समाधान और आधुनिक तकनीक तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। दूसरा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने किस आगामी महत्वाकांक्षी मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम के परीक्षण की घोषणा की है? ए चंद्रयान 4, बी गगनयान मिशन, सी शुक्रयान 1, डी मंगलयान 2। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी गगनयान मिशन। व्याख्या, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक और धार्मिक क्षेत्र को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं? ए अयोध्या, बी नैमिषारण्य सीतापुर, सी चित्रकूट, डी मथुरा वृंदावन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी नैमिषारण्य सीतापुर। व्याख्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैमिषारण्य विकास परिषद के लिए विशेष बजट और कार्य योजना को मंजूरी दी है। चौथा सवाल, अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुसार देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ए 3.2 अरब डॉलर, बी 4.5 अरब डॉलर, सी 6.4 अरब डॉलर, डी 8.1 अरब डॉलर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 6.4 अरब डॉलर। व्याख्या, आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.4 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। पांचवा सवाल, शहरी विकास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल डेटा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शहरी कचरा प्रबंधन की निगरानी करना, बी विभिन्न शहरों में चल रही विकास परियोजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग करना, सी स्मार्ट मीटर डेटा का विश्लेषण करना, डी शहरी परिवहन किराए को समेकित करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी विभिन्न शहरों में चल रही विकास परियोजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग करना। व्याख्या, इस डिजिटल पोर्टल का उद्देश्य देश भर के स्मार्ट शहरों में चल रही विकास परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी, पारदर्शिता और कार्यों की गति को बढ़ाना है, जिससे परियोजनाओं की प्रगति पर प्रभावी नजर रखी जा सके। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा तट से किस अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल के नए उन्नत संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ए आकाश एनजी, बी प्रलय, सी शौर्य, डी ब्रह्मोस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए आकाश एनजी। व्याख्या, डीआरडीओ ने ओडिशा तट से स्वदेशी आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइल भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा क्षमता को और अधिक मजबूत बनाएगी। 7वां सवाल, अर्थव्यवस्था और नीति से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। नीति आयोग द्वारा तटीय जिलों के आर्थिक विकास के लिए किस नए राष्ट्रीय सूचकांक का मसौदा जारी किया गया है? ए तटीय आर्थिक समृद्धि सूचकांक, बी मरीन ब्लू इकोनॉमी इंडेक्स, सी ओशन हार्बर परफॉर्मेंस इंडेक्स, डी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी मरीन ब्लू इकोनॉमी इंडेक्स। व्याख्या,
नीति आयोग ने तटीय क्षेत्रों के सतत विकास, समुद्र आधारित आजीविका और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरीन ब्लू इकोनॉमी इंडेक्स का मसौदा जारी किया है। 8वां सवाल, शिक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए किस नए राष्ट्रीय अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है? ए. विद्या प्रवेश अभियान, बी. स्कूल चलो भविष्य संवारो, सी. राष्ट्रीय शिक्षा पुनरुत्थान मिशन, डी. उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम विस्तार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. स्कूल चलो भविष्य संवारो। व्याख्या, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के सहयोग से बच्चों को विद्यालयों से जोड़कर रखने और ड्रॉप आउट दर कम करने के उद्देश्य से स्कूल चलो भविष्य संवारो अभियान की रूपरेखा तैयार की है। 9वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत और किस देश के बीच रक्षा तथा रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यदल की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई? ए. फ्रांस, बी. जापान, सी. सिंगापुर, डी. ऑस्ट्रेलिया। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. सिंगापुर। व्याख्या, भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से संयुक्त कार्यदल की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। 10वां सवाल, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीवों की निगरानी के लिए किस एकीकृत सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है? ए. वन प्रहरी ट्रैकर, बी. वाइल्ड टेक मॉनिटर, सी. पगमार के आई, डी. प्रोजेक्ट टाइगर डिजिटल ग्रिड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. पगमार के आई। व्याख्या, वन्यजीव संरक्षण, बाघों की गिनती और अवैध शिकार पर प्रभावी निगरानी के लिए मंत्रालय ने पगमार के आई नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीवों की ट्रैकिंग और संरक्षण व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाना है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।